चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी का हो या वर्तमान का ये ठग बंधन कह सकते हैं सरकार का, ये यहाँ का ओबीसियों के साथ, पिछड़ों को और वैश्यों के साथ, उसके मनोभाव के साथ एक खिलवाड़ है, भद्दा मजाक है। किसी भी तरह की गूंगी बहरी सरकार में हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रही है। अब हम लोग को लगता है कि इस कुंभकर्ण नींद में सोए सरकार को एक बड़ी आंदोलन की आवश्यकता है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी का हो या वर्तमान का ये ठग बंधन कह सकते हैं सरकार का, ये यहाँ का ओबीसियों के साथ, पिछड़ों को और वैश्यों के साथ, उसके मनोभाव के साथ एक खिलवाड़ है, भद्दा मजाक है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा इस झारखंड प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पिछले 15 वर्षों से निरंतर संघर्षरत है और सड़क से लेकर के सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड सरकार बना हो या अभी गठबंधन का जेएमएम सरकार का बन रहा, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अनेकों बार, यहाँ तक कि हमारा जो 27% आरक्षण की मांग है वो महामहिम राज्यपाल के पास भी विचाराधीन है। और मुझे बहुत ही हैरानी और दुख के साथ कहना पड़ता है कि एकीकृत बिहार में जब हमारे पिछड़े वर्ग, जिसकी आबादी वैश्य समाज का अकेला 42% से अधिक है इस राज्य में, और पूरे पिछड़े की अगर बात किया जाए तो हमारी आबादी लगभग 54% है। जब इस देश में आरक्षण नीति के तहत कानून सम्मत सभी वर्गों को लगभग 100% आरक्षण मिल चुका है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो या सवर्ण की बात किया जाए जिसकी आबादी ही 4-5% है, उसको 10% आरक्षण मिल गया है। इस आरक्षण व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार माननीय न्यायालय का निर्देश हुआ है 60% आरक्षण का, तो मैं पहले आज़ादी के बाद से सवर्णों के द्वारा जो शेष कोटा रहा है वो शुरू से ही एक सवर्णों का कब्जा रहा है। और इससे भी बड़ा गंभीर विषय है कि आज जिस आरक्षण का जो घोषणा हुई है ये बहुत ही अपमानजनक और हतप्रत करने वाला है ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। आप देख सकते हैं 7 जिलों में 0 करना, कई जिलों में 5% से कम करना या 5% करना। आप आरक्षण जब पूरे राज्य में किसी भी समुदाय के लिए, किसी वर्ग के लिए अगर लागू होती है तो फिर ये भेदभाव सिर्फ पिछड़ों के लिए क्यों? 27% अगर आरक्षण जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो पूरे राज्य में एक समान 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, जो एक इस सरकार का मंशा को दर्शाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी का हो या वर्तमान का ये ठग बंधन कह सकते हैं सरकार का, ये यहाँ का ओबीसियों के साथ, पिछड़ों को और वैश्यों के साथ, उसके मनोभाव के साथ एक खिलवाड़ है, भद्दा मजाक है। और मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप देख सकते हैं जो अभी सदन में जो विधानसभा का जो सत्र चल रही है, हम लोग विधानसभा परिसर में भी इस मुद्दे को लेकर के कि पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए और 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़ों को, इस मांग को लेकर के, और भी 10 लाख जो कोविड-19 सहित कई आपदा काल को झेलते हुए छोटे जो व्यवसायी है उनका व्यवसाय चौपट हो गया नोटबंदी के बाद से, लोग कर्ज में डूबा हुआ है, उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ने मांग किया था कि 10 लाख से नीचे का ऋण को कम से कम माफ़ किया जाए। और आए दिन जो हत्याएं, लूट, फिरौती, अपहरण जैसी व्यवसायियों के साथ, जो व्यवसायी कौन है? यही वैश्य समाज है, यही पिछड़ा समाज है। तो किसी भी तरह की गूंगी बहरी सरकार में हम लोग का साथ न्याय नहीं हो रही है। अब हम लोग को लगता है कि इस कुंभकर्ण नींद में सोए सरकार को एक बड़ी आंदोलन की आवश्यकता है। हम लोग इस विषय पर भी रणनीति बना रहे हैं। अभी देख सकते हैं चालू सत्र में जिस तरह से नियोजन नीति पर चर्चा हो रही है, पक्ष के भी और विपक्ष के भी लोग नियोजन नीति पर एक ड्रामा चल रहा है, सड़क में भी और सदन पर भी। मुझे बहुत हैरानी होती है कि अभी कुछ तथाकथित संगठन के माध्यम से या झारखंड के मूलवासियों के द्वारा भी कह सकते हैं कि 60-40 नहीं चलता, ये लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, सदन में भी इस बात के लिए हंगामा हो रहा है। तो हमें लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है
कुछ सत्ताधारी और कुछ विपक्ष के लोग सिर्फ इसे आम जनता को गुमराह करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट, सबको अपना राजनीतिक रोटी सेकना है, राजनीतिक दलाली करना है। किसी के ऊपर में कोई ईमानदारी नजर नहीं आता है। जो यहाँ का नियोजन नीति स्थानीय, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है, जब तक हम पिछड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, वैश्यों को अगर आरक्षण नहीं सुधार होती है, आरक्षण 27% नहीं मिलती है और नियोजन नीति आनंद फन में अगर लागू भी हो जाती है, तो हमारे साथ बहुत घोर अन्याय और अत्याचार इसको माना जाएगा। हम फिर भी यहाँ के जो ओबीसी वर्ग है बहुसंख्यक और विशेष करके वैश्य समाज है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और हम लोग फिर नौकरी से और यहाँ पर 4th ग्रेड का 3rd ग्रेड नौकरी से वंचित रह जाएंगे। ये दुर्भाग्य है झारखंड और झारखंडियों के लिए। नियत और नीति जब तक नेतृत्वकर्ता का सही नहीं हो, तो यहाँ के युवाओं का, शिक्षित युवाओं का, जिसका भविष्य अधर पर लटका हुआ, पिछले आप देख सकते हैं 12 बार यहाँ पर रद्द हुआ है। जैसे अभी के गठबंधन सरकार के द्वारा अपना घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियाँ देंगे, अगर नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे लगता है कि ये नियोजन नीति का जो माने ड्रामा है, ये एक सोची समझे साजिश है, रणनीति है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियों को छलने का। ये लोग चाहता ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी मिले। ये सरकार 2020 का मैच खेल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहे ये गठबंधन का सरकार बने। ये लोग का नियत और नीति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, मैं कह सकता हूँ। इसीलिए अभी इस राज्य का जनता, पढ़े लिखे नौजवान आए दिन देख रहे सकते हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पर आंदोलन पर मजबूर है। ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड है। ये झारखंड लंबी कुर्बानी के संघर्ष का परिणाम है। उम्मीद किया जा रहा था कि झारखंड अलग राज्य होगा तो यहाँ के 100% बेरोजगार शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, बाहर के बड़े बड़े व्यवसायियों को यहाँ पर नियोजन के लिए बुलाया जाएगा और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सब के सब खोखला साबित हो रही है। ऐसे में राजनीति किसी भी दल की नाम ले ले, सभी से अपने आप को यहाँ का जनता ठगा हुआ और उपेक्षित और छला हुआ महसूस कर रहा है।